गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन के लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास 3 फेज सिस्टम रहेगा, स्टार कनेक्शन। तो उसके लिए पर यूनिट वैल्यूज की एक्सप्रेशंस क्या रहेंगे आपके? वी एल पी यू के, वी फेस पी यू के, आई एल पी यू के, आई फेस पी यू के एक्सप्रेशंस क्या रहेंगे? आज के लेक्चर में हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पर यूनिट वैल्यू क्या होती है आपकी? एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। ये रहता है आपका पर यूनिट वैल्यू का बेसिक एक्सप्रेशन। तो अभी 3 फेज सिस्टम्स के लिए सारी की सारी पर यूनिट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पैरामीटर्स, वोल्टेज, करंट, एस एंड जेड। तो क्या करना होगा? सबसे पहले इनकी एक्चुअल वैल्यूज देखते हैं क्या है, देन बेस वैल्यूज देखते हैं क्या है। आफ्टर दैट इन सारे एक्सप्रेशंस के लिए पर यूनिट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक्चुअल वैल्यूज के एक्सप्रेशंस देखिए फॉर 3 फेज सिस्टम स्टार कनेक्शन। सबसे पहले लाइन वोल्टेज आपकी आ जाएगी और ये आ जाएगा आपका फेज वोल्टेज का रिलेशन और स्टार कनेक्शन। सिमिलरली लाइन करंट और फेज करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा कुछ इस तरह से। 3 फेज पावर विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स सिंगल फेज पावर and can also be written as this or this expression, and single phase power can be written as V phase multiplied by I phase। और अभी लास्ट आपका रह गया पैरामीटर इम्पिडेंस। पर फेज इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका? Z will be equal to V phase divided by I phase। तो ये आ गया आपको 3 फेज सिस्टम्स की एक्चुअल वैल्यूज की एक्सप्रेशंस। तो अभी बेस वैल्यूज के एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं क्या रहेंगे 3 फेज सिस्टम में। आप वहाँ पे भी आपका लाइन बेस रहेगा और फेस वोल्टेज की भी बेस वैल्यू रहेगी कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन रहेगा दोनों का आपस में, लाइन और फेस का। सिमिलरली आई एल बेस भी होगा, आई फेस बेस वैल्यू भी होगी, एंड अगेन एस 3 फेस बेस भी रहेगा आपका। और आपका पर फेस बेस इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन क्या रहेगा? योर जेड बेस विल बी इक्वल टू अभी देखिए ये आ गया आपका बेस इम्पिडेंस निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला। Z इज इक्वल टू V बाय आई। ये तो आप कभी नहीं बोल सकते, बोलना भी नहीं चाहिए। सो बेस इम्पिडेंस निकालना होगा तो क्या करना है? फेज वोल्टेज का बेस लेना है, फेज करंट का बेस लेना, आपस में डिवाइड करना है, यू विल गेट योर सेट बेस। जब भी आपको सेट बेस निकालने की ज़रूरत होगी आप ये बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। अभी हम जेड बेस का आगे एक डिफरेंट मोस्ट यूज़ करने वाला फॉर्मूला देखेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाए, कभी भूल जाए एग्जाम में। सो दिस यू मस्ट नेवर फॉरगेट। एंड सिमिलरली एक बेसिक फॉर्मूला ये
ये भी आपका एक बेसिक फॉर्मूला रहेगा। कभी भी अभी हम कुछ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे आगे और वही यूज़ करेंगे सबसे ज़्यादा, बट ये बेसिक एक्सप्रेशन आप कभी नहीं भूलना चाहिए, दैट S इज इक्वल टू V इंटू आई, और सिमिलरली योर S बेस इज इक्वल टू V फेस बेस वोल्टेज, I फेस बेस वोल्टेज। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, दीज यू शुड नेवर फॉरगेट। ठीक है, अभी आगे हम कुछ और भी फॉर्मूलाज लिखेंगे। सो दीज आर द टू बेसिक फॉर्मूलाज। चाहिए ये बेसिक फॉर्मूला और ये बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। आपको जेड बेस कैलकुलेट करना है, फेज वोल्टेज बेस वैल्यू डिवाइडेड बाय फेज करंट बेस वैल्यू, ये ज़रूर याद रखिएगा, कभी भी काम आ सकते हैं। कभी भी आप ये हम आगे जो फॉर्मूला पढ़ेंगे बोल रहे हैं, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से भी आप जेड बेस यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट। चलिए, अब एक्चुअल वैल्यूज़ और बेस वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, आप पर यूनिट वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। वी एल पर यूनिट क्या आ जाएगा आपका, वी एल एक्चुअल डिवाइडेड बाय वी एल बेस। वी फेस पर यूनिट वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, तो पर यूनिट में आपकी फेस पर यूनिट की वैल्यू, लाइन पर यूनिट की वैल्यू आर इक्वल, सो वी कैन कॉमनली राइट इट एज वी पी यू। सिमिलरली आगे देखिए, आई एल पी यू क्या हो जाएगा आपका, आई एल डिवाइडेड बाय आई एल बेस, आई एल इज इक्वल टू आई फेस so again IL PU is equal to I phase PU or can be commonly written as IPU. So per unit में आपकी लाइन करंट की पर यूनिट वैल्यू और फेस करंट की पर यूनिट वैल्यू विल बी सेम। आगे देखिए, दिस विल मेक इक्वल टू so as three phase PU is equal to as single phase PU or commonly written as PU. So per unit में आपकी थ्री फेज पर यूनिट वैल्यू विल बी इक्वल टू सिंगल फेज अपेयरिंग पावर वैल्यू होगी। तो ये आ गया आपके थ्री फेज पर यूनिट सिस्टम के एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले एक्सप्रेशंस देखिए हमने पहले भी बात की थी, अमंग फोर बेसिक क्वांटिटीज हम दो सिलेक्ट करेंगे और दो की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, दैट विल डिपेंड ऑन दी सिलेक्टेड वंस। तो यहाँ पे देखिए थ्री फेज सिस्टम में हम एक एस की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं खुद से इन एम्बियन, बेस वैल्यू खुद से सिलेक्ट करते हैं और एक वोल्टेज की वैल्यू खुद से सिलेक्ट करते हैं इन किलो वोल्ट्स लाइन वोल्टेज। तो
होता क्या है, आई बेस और जेड बेस आपका फिक्स हो जाता है। तो आई बेस उस टाइम पे आपका क्या बन जाएगा, एस थ्री फेस इज इक्वल टू एस सी रूट 3 टाइम्स वी एल मल्टीप्लाई बाय आई एल बेस। तो आपके आई एल बेस का क्या आंसर बन जाएगा, ये आई एल बेस विल बी इक्वल टू 3 फेस एम वी पावर डिवाइडेड बाय रूट 3 वी एल बेस। और जैसे हमने बात की, आपका जो 3 फेस पावर होगा 3 फेस सिस्टम में वो एम वी ए में होगी और आपकी जो वोल्टेज होगी वो के बी में होगी। और जो आपकी करंट आएगी वो किलो एम्पियर में आएगी। तो ये आ गया आपका करंट का एक्सप्रेशन। सिमिलरली अभी जेड का एक्सप्रेशन देखते हैं कि आपका जेड बेस क्या बनेगा। चलिए अभी जेड बेस का फॉर्मूला देखिए क्या रहेगा आपका। IL base can be written as this. So Z base का आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हम लाइन वोल्टेज को बेस वोल्टेज लेते हुए चलेंगे और 3 फेस पावर को बेस वैल्यू लेते हुए सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका जेड बेस बन जाएगा कुछ इस तरह से। और अगर आपको कभी ये फॉर्मूला बोल भी जाए, सो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट योर जेड बेस व्हेन एवर नीडेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये स्टार्टिंग में याद रखना मुश्किल भी हो तो आप एग्जाम में कभी भूल भी जाए उस टाइम पे जेड बेस कभी भी कैलकुलेट करना होगा, ये फॉर्मूला आपके दिमाग से निकल जाए तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से हमेशा अपना जेड बेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो योर जेड बेस इन 3 फेस सिस्टम is given by this expression। तो ये आ जाएगा आपका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेट बेस का फॉर्मूला। बेसिक हमेशा याद रखना, कभी भी ये सब बोल जाएगा तो आपका जेड पी यू का क्या फॉर्मूला बनेगा वो भी देख लीजिए। जेड एक्चुअल डिवाइडेड बाय सेट बेस चलिए कुछ और बेसिक फॉर्मूलाज भी देख लीजिए 3 फेस सिस्टम के, कुछ और बेसिक एक्सप्रेशंस। पावर का पर यूनिट में आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से। आपका पावर का पर यूनिट में 3 और रूट 3 वाला कुछ नहीं बनता। आपकी 3 फेस पावर इन पर यूनिट इज इक्वल टू योर सिंगल फेस पावर
इन पर यूनिट, और वहाँ पे 3 और √3 जैसा कुछ नहीं है। सिमिलरली आगे देखिए, अगेन आपके क्यू 3 फेज पर यूनिट में जब आप एक्सप्रेशन देखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू क्यू सिंगल फेज इन पर यूनिट, और उसमें भी 3 और √3 का कोई चक्कर नहीं होगा, सिंपली VPU इंटू IPU मल्टीप्लाई बाय साइन फाई। आपका सिंगल फेज पर यूनिट का और 3 फेज पर यूनिट का रिएक्टिव पावर का एक्सप्रेशन सेम रहेगा, दो एक्चुअल वैल्यू ऑफ Q सिंगल फेज एंड Q 3 फेज, P सिंगल फेज एंड P 3 फेज ये अलग होंगे, बट पर यूनिट में ये दोनों सेम होंगी। एक्चुअल वैल्यू इन दोनों की डिफरेंट होगी, सिंगल फेज और 3 फेज की। सिमिलरली SPU is given as VPU multiplied by IPU। अगेन ठीक है, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है।